चलो बताओ अयान, पीछे से खड़े हो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या केस होता है? वहां कोने से उठ के यहां बैठो आगे। ए कॉमा बी, ए कॉमा बी बताया था तुमको। क्या होता है रिफ्लेक्सिव का? ए कॉमा ए एलिमेंट होगा किसका? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल है। बैठो, तुम बताओ सिमेट्रिक का क्या होता है केस? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies that b comma a belongs to कैपिटल आर। बैठो, नमस्ते। तुम खड़े हो। अर्चिता लेट क्यों आई हो? टाइम से आओ। तुम बताओ। और सारे टेस्ट देने हैं सभी को, ये ध्यान रखना। मजाक बना दिया है हर चीज को। ट्रांजिटिव का क्या केस होता है? ए कॉमा ए किसका है? ए कॉमा ए की ए कॉमा बी? बी किसका एलिमेंट है? फिर बी कॉमा सी भी किसका है? आर का है। इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी भी किसका होना चाहिए? आर का होना चाहिए। बैठो, ये केस होता है किसका? रिफ्लेक्सिव का, सिमेट्रिक का और ट्रांजिटिव का। ध्यान देना जरा। अगर मैंने बोला आर इज इक्विवेलेंस, क्या बोला? इक्विवेलेंस रिलेशन, तो तुरंत समझ जाओ ए कॉमा ए किस में होगा? आर में। ए कॉमा बी किस में होगा? और बी कॉमा ए भी किस में होगा? ए कॉमा बी किस में होगा? एंड बी कॉमा सी किस में होगा? और ए कॉमा सी भी किस में होगा? अगर मैंने इतना बोला कि आर क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसी तरीके से मैंने बोला एस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो फिर क्या हो जाएगा? ए कॉमा ए किस में हो जाएगा? एस में। ए कॉमा बी किस में हो जाएगा? और फिर बी कॉमा ए भी किस में हो जाएगा? एस में। ए कॉमा बी हो जाएगा एस में, एंड बी कॉमा सी भी किस में हो जाएगा? तो ए कॉमा सी भी किस में हो जाएगा? एस में। ये ध्यान रखना, इक्विवेलेंस का मतलब होता है एक ऐसा रिलेशन जो ट्रांजिटिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो। अगर मैंने बोला आर कैसा है? इक्विवेलेंस है, तो वो रिफ्लेक्सिव का भी केस फॉलो करेगा, सिमेट्रिक का भी और ट्रांजिटिव का भी। क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा 2019, 20, 22, 23, 24, 25 लगातार पूछा गया है। आप सब देखो, यहां पर दिख रहा है। और ये जो क्वेश्चन है ये लगभग 2 पेज का जाएगा। और तुमको क्या प्रूफ करना है इसमें? इक्विवेलेंस ही प्रूफ करना है। तो इसको हम स्टेप में कंप्लीट करेंगे। जब कोई बहुत बड़ा काम होता है तो वो एक बार में नहीं हो रहा है, तो हम उसको किस में? पार्ट में डिवाइड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे। और फिर फाइनली मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो तो कह रहा है इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? लेकिन हम उसको सबसे पहले क्या प्रूफ करेंगे? रिफ्लेक्सिव। हम रिफ्लेक्सिव के लिए अलग सवाल बनाएंगे, फिर सिमेट्रिक के लिए अलग बनाएंगे, फिर ट्रांजिटिव के लिए अलग बनाएंगे। और लास्ट में जब वो तीनों प्रूफ हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि वो हमारा कैसा है? इक्विवेलेंस है। ठीक है, तो हम अभी इसको करा रहे हैं। लेकिन अभी एक कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमने लिखा ए एलिमेंट है किसका? ए इंटरसेक्शन बी का। ध्यान देना सभी लोग, ए एलिमेंट है किसका? तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कि ए एलिमेंट कैपिटल है, एंड जहां इंटरसेक्शन है वहां क्या लिख दोगे? एंड। जैसे मल्टीप्लाई नहीं होता है तो एक बार इसका इसमें, एक बार इसका, ऐसे ही समझ लो। समझने के लिए ऐसे ही समझा जाता है। एक बार इसका इसमें करो, एक बार इसका इसमें करो। जहां पर इंटरसेक्शन है वहां पर क्या लगा दो? एंड लगा दो। तो ए एलिमेंट कैपिटल है एंड ए एलिमेंट कैपिटल भी।
आज रामलला का कोई प्रैक्टिकल तो था नहीं, आज है लड़कियों का, ये सब वहीं पर है सब। तो ए एलिमेंट कैपिटल है और इसका विशाल का कुछ था, इसका क्या है, इसका भी केमिस्ट्री का। तुम लोगों का आज नहीं कुछ हुआ। तो ए एलिमेंट कैपिटल है एंड तुम्हारा भी हरिकेश यही रहा। बी एलिमेंट सॉरी ए एलिमेंट अगर कहीं पे लिखा है बी एलिमेंट एस एंड बी एलिमेंट कैपिटल आर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी एलिमेंट एस इंटरसेक्शन आर लिख सकते हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो उस क्वेश्चन को करने में तुम्हारी मदद करेंगी, तो पहले से ही उसको समझ लो, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। नोट कर लो अपने काम की चीजें जितनी भी हैं फटाफट। वहीं से आगे चालू है, नहीं है ना चालू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कर दी, गुड़गोबर कर दी, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना जरा सभी लोग, यहां लिखा है R and S are two symmetric relations on set A, then prove that R intersection S is an equivalence relation। सबसे पहले जो दिया है और उससे क्या रिजल्ट निकल कर बाहर आ रहे हैं वो हमें क्लियर करना है। क्या कह रहा है, R कैसा है, सिमेट्रिक है, इक्विवेलेंस है यार, क्या है ये, इक्विवेलेंस है। पता नहीं क्या हो जाता है, पक्का इस समय हम किसी को याद कर रहे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है कभी कभी। तो आइए देखती है, अगर R हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया कि A, किस में होगा, R में, A, B किस में होगा और B, A भी किस में होगा। ये यहां पर A, B किस में होगा एंड B, C किस में होगा, R में। और बताओ A, C किस में होगा। ये रिजल्ट दिए हैं तुमको, तो यहां पर कुछ लिखा है, लेकिन उस लिखने के तुरंत बाद ये रिजल्ट अपने आप गिवन है, इनका आप सब इन सभी का यूज करना है। एस में क्या हो जाएगा, एस भी तो है इक्विवेलेंस, तो A, किसका हो जाएगा, R का, S का। A, B किसका एलिमेंट है और B, A किसका हो जाएगा, S का। फिर बताओ A, B किसका हो जाएगा, S का, एंड B बोल नहीं रहे हो, किसका हो जाएगा, S का। फिर इसके बाद C किसका हो जाएगा, S का। मतलब 6 रिजल्ट्स गिवन है। अब तुमको प्रूफ करना है कि R इंटरसेक्शन किसका हो, S का। तो हमें किसको प्रूफ करना है कि R इंटरसेक्शन S क्या हो, इक्विवेलेंट। मतलब प्रूफ करना है कि A, एलिमेंट हो जाए किसका, R इंटरसेक्शन S का। फिर A, B एलिमेंट हो जाए किसका, R इंटरसेक्शन S का। और B, A भी किसका हो जाए, इंटरसेक्शन S का। फिर हमें प्रूफ करना है कि A, B इंटरसेक्शन किसका हो, सॉरी एलिमेंट हो किसका, R इंटरसेक्शन S एंड B, C किसका हो, R इंटरसेक्शन S का। और A, C किसका हो, R इंटरसेक्शन S का। मतलब ये है गिवन, ये है हमको प्रूफ करना, ठीक है। अब आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर इस क्वेश्चन को, इक्विवेलेंस है ना, तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करेंगे, तो फॉर रिफ्लेक्सिव, पूरी ताकत लगा तो रिफ्लेक्सिव समझने, फॉर रिफ्लेक्सिव। अब आप एक चीज बताओ, गिवन है, क्या गिवन है, A, किसका है, एलिमेंट R का है। A, एलिमेंट किसका है, R का है। और A, एलिमेंट किसका है, S का है। अगर तुम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो यही आएगा, A, एलिमेंट किसका हो जाएगा, R इंटरसेक्शन S का। हमने यहां पर ये चीज गिवन था और देन हमने ये बना दिया, तो हमें यहां पर ये मिल गया, तो हम कहेंगे 8H रिफ्लेक्सिव। क्या बोलेंगे, 8H
अब हम इनका इनका इस्तेमाल करेंगे और क्या बना देंगे, ये बना देंगे। देखते जाओ अभी, ठीक है, कैसे किस तरीके से खेल खिलाएंगे। फॉर रिफ्लेक्सिव का नोट करो, फिर इसके बाद करवाते हैं सिमेट्रिक का, फिर करवाते हैं ट्रांजिटिव का। और जब तीनों हो जाएगा, जब तीनों हो जाएगा तब आगे करना है। यहां पर 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे, इसको बोलते हैं चूंकि। 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे, ठीक है, और 1 डॉट ऊपर 2 डॉट नीचे को बोलते हैं इसलिए। तो जो दिया है वो हमारा हो जाएगा चूंकि, और जो 3 डॉट है इस तरीके से वो हमारा हो जाएगा इसलिए। रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको इन सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करा रहे हैं, कहीं से टफ नहीं है, बता दिया है। इन रिजल्ट्स का इस्तेमाल करना है और ये प्रूफ करना है। रिफ्लेक्सिव में इन दोनों का इस्तेमाल करके ये आ गया है, अब सिमेट्रिक में इन दोनों का इस्तेमाल करके ये ले आता है। अभी हो जाएगा। काफी बड़ा क्वेश्चन है। अब रिफ्लेक्सिव के बाद क्या प्रूफ करना होगा, फॉर सिमेट्रिक। अब आइए सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या केस होगा, बता सकता है कोई? ए कॉमा बी एलिमेंट हो जाए किसका, आर इंटरसेक्शन एस का, और बी कॉमा ए एलिमेंट हो जाए किसका, आर इंटरसेक्शन एस का। ऐसे मन करता ब्लॉक करने का। अब यहां पर क्या है, कितना डिस्टर्ब कर रहा है ये फोन। भूल गए क्या करना है, इससे हमें ये बनाना है। तो यहां पर हम इस रिजल्ट को लेके चल रहे हैं। ए कॉमा बी एलिमेंट है किसका, आर इंटरसेक्शन एस का। फ्री करो इंटरसेक्शन से, तो ए कॉमा बी किसका हो जाएगा बताओ, आर का, एंड ए कॉमा बी एलिमेंट हो जाएगा किसका। अब आप ये बताओ, ए कॉमा बी एलिमेंट है किसका, आर का, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी कॉमा ए एलिमेंट हो गया किसका, आर का। हर केस पहले समझ लो, नोट बाद में भी हो जाएगा। फिर इसके बाद बताओ, एंड ए कॉमा बी एलिमेंट किसका है, एस का, तो बी कॉमा ए किसका हो गया, तो ये हो जाएगा बी कॉमा ए एस का। अब हम इसको फिर से अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, बी कॉमा ए एलिमेंट हो गया किसका, एस प्रूफ। ऐसा लग रहा है त्रिकोणमिति के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर है, ये यहां पर क्या लिखेंगे, नाउ इट इज सिमेट्रिक। हो गया भैया, ये भी सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। ये आपको गिवन है, ये सारे रिजल्ट्स गिवन है, इनका इस्तेमाल करिए और ये बना दो, ये प्रूफ कर दो। इसकी लेफ्ट साइड लो और इनका यूज करके क्या बना दो, इनकी राइट साइड बना दो। हो गया, सॉल्व हो गया। टफ है नहीं कहीं से, ये सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। और अब आते हैं हम लोग ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ होगा, आयान बाउंस तो नहीं मार रहा है। रिफ्लेक्सिव का केस बताओ आयान, क्या होगा, बैठे बैठे। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, या फिर जो भी सेट हो आपका। इस तरीके से करना।
और सिमेट्रिक के बाद अब ट्रांजिटिव, और जब तीनों हो जाएगा तो इक्विवेलेंस। फॉर ट्रांजिटिव, अब इसको देखो कैसे किया जाएगा। ट्रांजिटिव का क्या केस है, ए कॉमा बी एलिमेंट हो या बिलोंग्स करे किसको, आर इंटरसेक्शन एस को, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स करे किसको, आर इंटरसेक्शन एस को, तो फिर ए कॉमा बी किसको बिलोंग्स करे, सॉरी सी, तुम नहीं बोल रहे थे तभी गलत हुआ, आर इंटरसेक्शन एस को। तो वही चीज है, अपने को तो ऐसे ही समझना है, लेफ्ट साइड लेके चलनी है और क्या बनानी है। तो लेफ्ट साइड क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू, चलो अंदर ले चलो इसको, ले चलो इसको अंदर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड, बोलो हाँ क्या आएगा, एंड इसको बोलो बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू, सॉरी एस है ना सब जगह, गड़बड़ हो गया यहां पर भी। रुक जाओ, चढ़ी जाओगे क्या। अब इसके बाद जरा देखो आर आर वालों को एक साथ लिखो, तो क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू, फिर बताओ एंड, एस एस वालों को एक साथ लिख लो, बी बिलोंग्स टू एस एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एस। अब देखो तुम यहां पर ए कॉमा बी एस है, बी कॉमा सी एस है, ए कॉमा बी आर है, बी कॉमा, तो बताओ क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हो, ए कॉमा सी किसका हो गया, आर का, एंड इधर बताओ सी किसका हो गया। तो यहां से अब बताओ कॉमन कितना आ रहा है, अब कॉमन नहीं होता है ये, फिर से बता रहे ना, इसमें एलएचएस ले रहे हैं ना इसमें कोई कॉमन, ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल समझने के लिए है कि जिससे हम सबको क्या समझ में आ जाए, हमारे नंबर आ जाए बस। यहां से क्या हो जाएगा, एंड की जगह क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन एस आ जाएगा, और हमको यही प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था कि ए कॉमा सी किस में हो जाए, तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, नाउ इट इज ट्रांजिटिव। और जब भी कोई रिलेशन, 1000 बार बोला है, रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस क्या होता है, ट्रांजिटिव, तो हम उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये है इस क्वेश्चन का आंसर।